हेलो एवरीवन। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम दे देते हो और सोचते हो कि वहीं पर सब चीज़ खत्म, मतलब कि सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, अब तो टेंशन लेनी कोई बात नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि उससे भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात है जोसा काउंसलिंग में, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस या जेई एडवांस के एग्जाम्स। क्योंकि अगर आपका जोसा काउंसलिंग में अगर ऊपर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप अच्छे अच्छे कॉलेज अपने हाथ से आपके हाथ से फिसल सकता है। मतलब कि जोसा काउंसलिंग कॉलेज डालने में सबसे बड़ा हाथ रखता है। अगर आप एग्जाम दे दिए और कॉलेज ही आप सही से नहीं भर पाए तो फिर आपको मिलेगा कैसे? तो एग्जाम देने का क्या फायदा हुआ? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जोसा काउंसलिंग को भरना। अगर आप 23 के एस्पिरेंट्स हो या फिर 24 के एस्पिरेंट्स हो जेई के, तब भी आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक किया, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं और आप क्यूरियस भी होंगे कि आगे क्या होता है एग्जाम देने के बाद। तो यही मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एग्जाम देने के बाद कैसे कैसे कॉलेज के भरना चाहिए और कैसे प्रायोरिटी बनना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कोई मिस्टेक्स ना करो। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा जेई मेंस में 9426 रैंक आया था और जेई एडवांस में 5723 रैंक आया था। तो उस बेसिस पे मैं अपना चॉइस भरा हूँ, वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसलिए आप जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिएगा तो आपको लॉगिन करके ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इस पेज में मैं दिखा रहा हूँ टोटल अवेलेबल चॉइसेस इज 743 एंड फिल्ड चॉइसेस इज 140 एंड 603 इज है। ठीक है, मतलब कि अनफिल्ड है। मैंने 140 चॉइसेस भर दी है। तो वही है। और कैंडिडेट प्रोफाइल, फिर चॉइस अवेलेबल और फिर चॉइस फिलिंग। तो मैं चॉइस फिलिंग में जाता हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देख सकते हो यहाँ पर कि आप ये खुला हुआ, यहाँ पर से चॉइसेस आप ऐड कर सकते हो। एनआईटी के या आईआईटी के, दोनों का काउंसलिंग एक ही साथ होता है। ये बात आप ध्यान में रखना कि आईआईटी और एनआईटी का काउंसलिंग एक साथ होता है। तो मैं इंस्टीट्यूट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो इंडियन का सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ। यार ये इंस्टीट्यूट बॉम्बे में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं बॉम्बे सेलेक्ट किया मैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने बॉम्बे का सारे ब्रांचेस ऐड कर लिए हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चॉइसेस कैसे फिल करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉप से बॉटम में चॉइसेस भरिए। यानी कि अगर आपका रैंक मान लीजिए 3000 या 5000 भी आया है ना, तब भी, या 7000 भी आया है, तब भी आप सोचिए कि मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आया और मेरे को मतलब कि टॉप से भरना है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, मद्रास कंप्यूटर साइंस, दिल्ली कंप्यूटर साइंस, इसी टाइप से भरना है। फिर खड़गपुर कंप्यूटर साइंस, कानपुर कंप्यूटर साइंस, रुड़की कंप्यूटर साइंस, फिर दिल्ली कंप्यूटर साइंस का 5 ईयर भी भर दिया हूँ मैं। खड़गपुर का 5 ईयर्स, ऐसे ही आप देख सकते हैं भर दिया हूँ। फिर इसके अगले वाले में बताने वाला हूँ कि आगे में इतने बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, धीरे धीरे देखिएगा आपकी। फिर आपका भी मन में ये कंफ्यूजन भी रहता है कि मैं ब्रांच को प्रेफरेंस दूँ या कॉलेज को प्रेफरेंस दूँ। तो आप पे डिपेंड करता है। मेरा क्या है कि मैं टॉप 5 आईआईटी में जाना चाहता हूँ, यानी मैं कॉलेज ही को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरे को ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग थोड़ा ऊपर ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल से, तो फिर इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद बढ़ा आएगा। ठीक है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल भरा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक अच्छा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल के बाद ही है। फिर मैकेनिकल है, फिर डेटा साइंस है, फिर इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, फिर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, फिर मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग का 5 ईयर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 ईयर्स, ऐसे सारा भरा हुआ है मेरा। एरोस्पेस फिर भर दिया गया है, देख सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स भी, बहुत ब्रांचेस है आईआईटी में, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर लीजिए, यानी कम से कम एग्ज़ाम में 10,000 के अंदर आ जाइए तो आपका काम हो जाएगा, मतलब कि आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग भी है, फिर भरा है मैंने एनर्जी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, फिर सिविल, फिर मेटलर्जी, ऐसे देख सकते हैं। और खास बात यह है कि मैंने सिविल से ऊपर भरा है बीएस केमिस्ट्री बॉम्बे में, क्योंकि मुझे बॉम्बे बहुत पसंद है, मुझे बॉम्बे ही जाना था। तो बीएस केमिस्ट्री कुछ खास ब्रांच नहीं है, फिर भी मैं भरा हूँ जब में। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैंने क्या क्या भरा है। टोटल मैंने 140 चॉइसेस भरे हैं, अब देख लीजिए। जितना दिखाई देता हूँ देख लीजिए, माइनिंग तक मैंने भरा है। तो आप देख सकते हैं। और फिर इसके चॉइसेस के बाद आपको यहाँ पर मतलब कि अगर आप 5 चॉइसेस फिल करते हैं, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेव एंड कंटिन्यू नहीं करते हो तो आपको सेव वो होता ही नहीं है। मतलब कि 5 मिनट के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपको वो सेव नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये लॉग आउट कर देते हैं वेबसाइट को 5 मिनट के बाद। इसलिए बार बार मतलब ये 5 चॉइसेस भरे सेव कर दिया, 5 चॉइसेस भरे सेव कर दिया, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे आप करना पड़ेगा। तो फिर जब आप चॉइसेस फिल कर देते हो तो कुछ दिन के बाद होता है मॉक सीट अलॉटमेंट। लेकिन मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट में आपको जो बच्चे अभी तक चॉइसेस भरे हैं उनके बेसिस पे आपको जो सीट मिल रही है आईआईटी में, वो आपको या एनआईटी में आपको दिखा दिया जाता है। वो कंफर्म्ड नहीं है,
लेकिन वो मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये मॉक सीट अलॉटमेंट 1 के बाद फिर मॉक सीट अलॉटमेंट 2 होता है, फिर उसके बाद राउंड 1 मॉक सीट अलॉटमेंट 2 के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है। फिर उसके बाद राउंड 1 होता है। राउंड 1 में ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है, मतलब कि जो राउंड 1 में ब्रांच मिलेगा वो तो आपका फिक्स्ड है ही। फिर उसके बाद ऊपर आपका बढ़ेगा, मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे काम करता है। तो जोसा का जो रूल है वो ऐसे काम करता है कि मान लीजिए आपका बॉम्बे है, मतलब कि आपका रैंक से 6000 है, तो आप क्या करो, जोसा वाला जो कैसे सोचेगा कि बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, ऐसे करते 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 मान लीजिए आपका राउंड 1 में एलिमिनेट करते 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 राउंड 1 में मॉक राउंड 1 में आपको ये वाला मिल गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल 5 इयर्स मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर के जो 30 है वो आपको नहीं मिले, मीन्स 31 मिला है, लेकिन ऊपर के 30 मिल भी सकते थे अगले अगले वाले राउंड में और नहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको लास्ट 6 राउंड्स तक का वेट करना जरूरी है, क्योंकि आपको मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। और ये भी कोशिश करना है कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर ही में चॉइस फिल करूँ, यानी सबसे ऊपर टॉप का ब्रांच, फिर क्या नीचे 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 ऐसे करके, ताकि अगर मेरा नीचे में कोई ब्रांच है, मतलब कि कोई ब्रांच अगर ऊपर वाला उसको अगर आप नीचे प्लेस कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि आपको फिर OIT से हाथ धोना पड़ जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप राउंड 1 में आपको कोई सीट मिल जाता है, मान लीजिए राउंड मॉक राउंड 1 हो गया, मॉक राउंड 2 हो गया, सॉरी मॉक राउंड 2 हो गया, राउंड 1 के पहले ही होता है ये, और फाइनल राउंड 1 हो गया। फाइनल राउंड 1 में क्या होगा, आपको एक सीट मिल जाएगा, आप उसमें क्या कर सकते हो, उसको सीट को फ्रीज कर सकते हो, यानी कि वो सीट आपका पक्का है, आप मतलब कि आप उसी में खुश हो और आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, मतलब कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 6 तक नहीं पढ़ना चाहते हो, तो वो आपका फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि आपको सीट पक्का मिल गया। और फिर अगर आप फ्रीज के बाद अलावा एक होता है फ्लोट यानी आपको ऊपर के कोई भी, मतलब कि 29 नंबर पे मान लीजिए आप, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो फ्लोट में क्या होगा कि आपको 31 के ऊपर जो भी चॉइसेस है उस पर ऑटोमेटिकली पहुंचा दिया जाएगा अगर आपको मिलेगा, ये होता है। और स्लाइड का मतलब, एक स्लाइड भी ऑप्शन का स्लाइड का मतलब होता है कि 31 के जो ऊपर है, स्लाइड का मतलब 31 के ऊपर जो IIT खड़गपुर में ही जो ब्रांच है उस वही मिलेगा, जैसे कि IIT खड़गपुर में मैंने ऊपर भरा हुआ है क्या कि CS, तो वो मिल सकता है। तो ये हुआ स्लाइड का, स्लाइड फ्लोट और फ्रीज में अंतर। वो उसके करने के बाद आप अगर आपको उसमें, मतलब आपको सीट मिला है तो आपको उसमें 35,000 रुपये का फीस पे करना, चाहे आप उस ब्रांच से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। अगर आप फी पे नहीं करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए फी पे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसमें फी पे करते समय आपको सर्टिफिकेट्स का जरूरत पड़ेगा, क्लास 10th का, क्लास 12th का, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, तो ये सब आप अरेंज करवा सकते हो। तो आप देख, बस इतना ही होता है। फिर उसका राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 तक चलता है। राउंड 6 के बाद आपका कॉलेज फाइनल हो जाता है। आप अगर आपका राउंड 6 तक कोई सीट नहीं मिला तो आप चिंता नहीं कर रही है, आप CSAB एक होता है, CSAB मतलब कि जो सीट IITs में बच जाते हैं उनका अलग से काउंसलिंग होता है जब राउंड 6 के बाद होता है, तो उसके लिए आप अप्लाई अलग से कर सकते हैं। तो उसमें लेकिन लोअर ही ब्रांच मिलेगा, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनेगा। जैसे कि मेरा रैंक तो डिसेंट ठीक ठाक आया था 5723, फिर भी मैंने 140 चॉइसेस भरा है। मैं जानता हूँ कि मुझे मतलब कि टॉप 70 चॉइसेस में तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 140 भरा हूँ डबल, क्योंकि कोई श्योर भी नहीं है, मतलब ये कुछ खराबी हो गया सिस्टम में तो मेरा कुछ लॉस ना हो, इसलिए मैं ऐसा भरा हूँ। तो आप इसी तरह से भर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने ये LN टेस्ट सीरीज़ और PTG के टेस्ट सीरीज़ का वीडियो बनाया है, वो है बहुत अच्छा है, वो वीडियो देख सकते हो क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर